नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा। साथियों, अगर आप इस वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो को देखने आए हैं या इस चैनल पर आए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका मतलब है आप भी कहीं ना कहीं भक्ति में विश्वास रखते हैं, शक्ति में विश्वास रखते हैं, उन्हें मानते हैं और कहीं ना कहीं आप भी अपने इष्ट की कृपा पाना चाहते हैं, उनकी शक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से आज के समय में परेशान जरूर है। और ये वीडियो मैंने इसीलिए ही बनाई है जिससे आपका विश्वास और बढ़े, आप भी और सच्चे मन से अपनी भक्ति करें, अपने इष्ट की सेवा करें और ये जानें कि चमत्कार होते हैं। साथियों, एक बात आपको बता दूं, जो लोग सच्चे मन से पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके साथ ये घटनाएं होती हैं, चमत्कार होते हैं और कहीं ना कहीं वो शक्तियां भी उनकी रक्षा जरूर करती हैं, उनका साथ जरूर देती हैं। साथियों, आज की ये वीडियो एक सच्ची घटना है, एक हकीकत है जो मेरे साथ घटी थी, जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर जरूर लिख दें, क्योंकि मां के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, ये बात है आज से लगभग 15-16 साल पहले की, जब मैं अपनी वाइफ को उनका एग्ज़ाम दिलवाने के लिए उनको छोड़ने जा रहा था। उनका सेंटर गाज़ियाबाद के किसी एक स्कूल में था और हम दोनों मोदी नगर से गाज़ियाबाद ही जा रहे थे। साथियों, उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, बादल छाए हुए थे और मौसम और ज़्यादा खराब होता नजर आ रहा था। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो माँ की एक बहुत बड़ी कृपा थी जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। गाड़ी में हम दोनों ही थे और मौसम को देखते हुए हम वैसे समय से निकले थे, टाइम से निकले थे। हमें जल्दी किसी चीज़ की नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था और कोई परेशानी भी नहीं थी। हम हाईवे पर थे, वो गाड़ी में बैठी पड़ रही थी और मैं ध्यान से अपनी गाड़ी चला रहा था। और मुझे याद है रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक भी उस दिन नहीं था। बाइक स्कूटी तो नज़र ही नहीं आ रही थी, क्योंकि बारिश और तेज होती जा रही थी, हवाएं और तेज चलती जा रही थी। साथियों, वैसे मोदी नगर से गाज़ियाबाद का 1 घंटे का रास्ता था, लेकिन बारिश की वजह से वो रास्ता बढ़ गया, समय बढ़ता जा रहा था। साथियों, देखते ही देखते बारिश बहुत तेज होने लगी, इतनी तेज होने लगी कि मुझे सामने का अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी, सड़कों पर बहुत पानी भर गया था, सामने का अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे याद है जब मैंने हाईवे से गाड़ी नीचे उतारी तो बस हम सेंटर से 4 या 5 किलोमीटर की ही दूरी पर थे, पर मैं धीरे धीरे कोशिश करते करते चलता जा रहा था। जब मैं आगे चलने लगा तो मुझे याद है वो गली छोटी थी, उस गली में एक ही गाड़ी जा सकती थी और एक ही गाड़ी आ सकती थी। और आप लोग समझ सकते हैं, जब बारिश तेज हो, दिखाई ना दे रहा हो तो गाड़ी चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। और जब सड़कों पर पानी भरा होता है तो सड़कों का भी अंदाज़ा नहीं रहता, और पहले तो रास्ते भी ऐसे ही होते थे। आशा करता हूँ आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन एग्ज़ाम की वजह से हम घर वापस भी नहीं जा सकते थे, इसीलिए हमें मजबूरी में जाना ही था। तो हम आगे बढ़ रहे थे, तो हम बस पहुँचने ही वाले थे, वो गली ही क्रॉस करनी थी और उसके बाद सेंटर आने वाला था। लेकिन अचानक क्या होता है, उस गली में सामने से किसी की एक गाड़ी आ जाती है। अब समस्या ये थी कि वो गली
बहुत छोटी थी। सड़क पर पानी ही पानी था और बारिश बहुत तेज हो रही थी। जैसे ही मैंने उस गाड़ी के लिए साइड दी, उस गाड़ी को निकलने के लिए रास्ता दिया, तो मेरी गाड़ी का आगे का टायर नाली में गिर गया। साथियों, अब मैंने बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन मेरी गाड़ी नहीं निकली। उसकी गाड़ी तो निकल गई, वो तो चला गया, क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश में कोई हेल्प करने नहीं आता, ये आप सब जानते हो। मुझे याद है मैंने बहुत कोशिश की, गाड़ी के इंजन से भी बहुत धुआं आने लगा था, पर गाड़ी नहीं निकल पा रही थी। साथियों, फिर मैंने गाड़ी से बाहर निकलना ही उचित समझा। मैंने देखा रोड पर पानी भरा हुआ है, बारिश बहुत तेज हो रही है और मुझे अच्छे से याद है मैंने वाइट ब्लेजर पहना हुआ था, ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। साथियों, 5 मिनट के अंदर ही बारिश की वजह से मैं पानी में बिल्कुल तर हो गया, पूरा भीग चुका था। मैंने देखा गाड़ी का टायर कम से कम इतना गहरा नाली के अंदर पहुंच चुका था। नाली बहुत गहरी थी। मैंने बहुत कोशिश की पर गाड़ी नहीं निकली। मैंने आगे पीछे दाएं साइड बाएं सब कुछ कोशिश जो आदमी इंसान कर सकता है वो मैंने सब कुछ किया, लेकिन गाड़ी नहीं निकली। साथियों, अब समस्या ये थी कि गली बहुत छोटी थी कि अगर कोई गाड़ी और आगे से आ गई या कोई गाड़ी पीछे से आ गई तो गली में जाम लग जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी, या तो क्रेन से गाड़ी बाहर निकलवानी पड़ेगी। और समय भी धीरे धीरे निकलता जा रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, मतलब मेरे अंदर तक पानी भर चुका था। मैं बुरी तरह से भीग चुका था। बहुत तेज बारिश हो रही थी और आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। साथियों, अब सब जानते हो जब बारिश तेज होती है तो रोड पर कोई दिखाई नहीं देता, कोई हेल्प करने नहीं आता। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे हेल्प मांगूं और किससे नहीं। मैं वहां पर किसी को जानता भी नहीं था, क्योंकि मैं मोदी नगर का रहने वाला हूं और गाजियाबाद जा रहा था। साथियों, मैं बुरी तरह से परेशान हो गया था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था, टेंशन बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में कम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहा था कि मेरी गाड़ी की वजह से लोगों को यहाँ परेशानी होगी। मैंने गलती से गाड़ी नाली में गिरा दी और मैं बुरी तरह फंस गया। साथियों, आप विश्वास मानना, मैंने अंदर ही अंदर माँ से अरदास लगाई। मैंने माँ से प्रार्थना की, है माँ कि मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। साथियों, आप विश्वास मानना, उस तेज बारिश में पता नहीं 4 बंदे कहाँ से आए, 4 लड़के कहाँ से आए। वो बारिश में भीगते हुए ही मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, भैया क्या हुआ? मैंने उनसे कहा, भैया मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे गाड़ी का टायर नाली में फंस गया है। तो वो कहने लगे, ठीक है आप पीछे हट जाओ। उन्होंने कहा आप आराम से बैठ, मुझे याद है वो समय उन्होंने मुझसे कहा आप आराम से बैठ जाओ, टेंशन मत लो। भैया वो चारों के चारों लड़के गाड़ी को मेरी निकालने के लिए लग गए। कोई गाड़ी के नीचे घुस गया, कोई नाली में हाथ देने लगा और कोई ईंट ढूंढने लगा, कोई पत्थर ढूंढने लगा। वो पता नहीं कहाँ से क्या क्या कर रहे थे। मुझे बस मैं देख रहा था कि वो होते हुए देख रहा था मैं। कोई 2 बंदे मेरी गाड़ी के नीचे घुस गए। उन्होंने टायर के नीचे नाली में ईंट लगाई, कुछ लगाया, आगे पीछे जुगाड़ किया, कैसे करा। उन्होंने 2 मिनट के अंदर मेरी गाड़ी निकाल के बाहर खड़ी कर दी। बहुत तेज बारिश थी साथियों, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी। 5 मिनट में उन्होंने मेरी गाड़ी निकाल के बाहर खड़ी कर दी और मुझसे कहा, लो भैया गाड़ी की और आप आराम से चले जाओ। साथियों, वो चारों के चारों लड़के मेरे गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में देकर और बारिश में जैसे ही आगे गए, मैंने पीछे पलट के देखा तो वो चारों के चारों लड़के रोड पर नहीं थे। अंतर ध्यान हो गए, मुझे समझ में नहीं आया कि वो लड़के कहाँ गए। मैं देखता ही रह गया। फिर मैंने गाड़ी निकालकर अपनी वाइफ को एग्ज़ाम सेंटर पर छोड़ दिया और उसके बाद मैं वापस घर आ गया। घर आने के बाद मैंने माँ का शुक्रिया करा और इस बात को सोचा कि वो बंदे कहाँ से आए थे। अगर वो ना होते
तो मैं बुरी तरह से फंस जाता। तो साथियों, ये वो घटना थी जिन्होंने मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाला। साथियों, विश्वास मानना ये शक्तियाँ ही होती हैं, ये हमारे कर्म ही होते हैं, ये हमारी सेवा ही होती है, जो माँ या हमारे ईष्ट हमें नुकसान से बचाते हैं, हमें मदद करते हैं। साथियों, हमें मुश्किलों से बचाते हैं। ये हमारे ईष्ट की कृपा ही होती है जो हमें मुश्किलों से बचाती है, हमें नुकसान होने से बचाती है। बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़े संकट को वो टाल देते हैं। अगर हम उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो शक्तियाँ हमारा साथ जरूर जरूर देती हैं। साथियों, अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे शुक्रवार को मेरी नौकरी गई और शुक्रवार के दिन ही माँ ने कैसे मुझे MNC में नौकरी दी। साथियों, आप मैं ये भी बताऊंगा कैसे माँ लक्ष्मी ने, जब मैंने माँ लक्ष्मी की साधना की तो कैसे माँ लक्ष्मी ने दिवाली के दिन मुझे, मेरे घर में मेरे दिवाली के दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ। साथियों, मैं आगे ये भी बताऊंगा जब वृंदावन में मुझे कमरा नहीं मिला और मैं 10-12 हज़ार का कमरा लेने के लिए भी तैयार हो गया, और जब मुझे कमरा नहीं मिल रहा था ढूंढने के बाद भी, तब मैंने माँ से अरदास करी तो कैसे 12 हज़ार का कमरा मुझे 1 हज़ार में आसानी से मिल गया। साथियों, ऐसे बहुत से चमत्कार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय माता दी जरूर जरूर लिख देना। बहुत से सारे चमत्कार मेरे साथ हुए हैं, बहुत सी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, तो मैं एक एक करके सारे राज आपको बताऊंगा और कैसे माँ प्रसन्न होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके ऊपर भी आपके ईष्ट की, माँ भगवती की, माँ अम्बा, माँ जगदम्बा की कृपा हो, आपको भी उनके दर्शन हों। तो आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर जरूर लिखें। जय माता दी।